हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर हेडलाइंस की एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें आपको डेली द हिंदू पे बेस्ड 5 to 6 न्यूज़ की हेडलाइंस मिलेंगी विद सम स्मॉल आर्टिकल्स। इससे क्या फ़ायदा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे आपका करंट अफेयर्स इंप्रूव होगा फॉर श्योर, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि इंग्लिश का यूट्यूब चैनल है तो जो मॉडर्न वोकेबलरी है वो आपकी इंप्रूव होगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में एकदम मॉडर्न जो वर्ड्स होते हैं जो बोलचाल में बहुत यूज़ होते हैं एक अच्छी इंग्लिश में वो यूज़ होते हैं, और इनका सेंटेंस में करेक्टली कैसे यूज़ करते हैं वो आप सीखेंगे, क्योंकि हमें वर्ड्स रटने नहीं चाहिए, उनको सेंटेंस में ही समझना चाहिए। तो आपका इससे वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा और आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। एंड इन द एंड ऑफ ऑल द वीडियोस, जो आपके वीडियोस के एंड में सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स और अच्छे वर्ड्स मिलेंगे या फ्रेजेस, उनको एक साथ करके मैंने रखा है, जिससे आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आपने एक्चुअल में कितना सीखा है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो क्या है? एयर ट्रेवल रिज्यूम्स बट मैनी सीट्स ऑन 5:32 फ्लाइट्स गो एम्प्टी। एक चीज़ आप समझना, जो न्यूज़ की हेडलाइंस होती हैं वो अक्सर प्रेजेंट सिंपल में होती हैं, तो आपको रिज्यूम्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट एक्चुअल में ये रिज्यूम्ड है। जो अगर आपको नॉर्मल लिखना होता तो यहाँ पे रिज्यूम्ड होना चाहिए था, बट क्योंकि हेडलाइंस प्रेजेंट सिंपल में होती हैं इसलिए रिज्यूम्स आया है। अच्छा, रिज्यूम का मतलब होता है कोई चीज़ बीच में रुक गई थी वो दोबारा शुरू हो गई है, सो दैट इज़ रिज्यूम। तो एयर ट्रैवल रिज्यूम हो गया है, शुरू हो गया है, लेकिन 532 फ्लाइट में बहुत सारी सीट्स हैं जो कि खाली गई हैं। 39,000 पैसेंजर्स फेरीड। फेरीड का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उसको हम कहते हैं फेरी, यानी कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना। हम ये भी कहते हैं कि एम्बुलेंस फेरीड द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, तो ये हो गया फेरीड। लास्ट मिनट कैंसिलेशन लीव मैनी फ्रस्ट्रेटेड। लास्ट मिनट कैंसिलेशन मीन्स लास्ट में जो कैंसिल हुआ है बहुत सारे लोगों को उसने फ्रस्ट्रेट किया है। अब ये न्यूज़ का छोटा सा हिस्सा हम पढ़ते हैं। एयरलाइंस फेल्ड मोर देन 39,000 पैसेंजर्स फ्रॉम ऑन 532 फ्लाइट्स। तो 532 फ्लाइट्स में 39,000 से ज़्यादा पैसेंजर्स को एयरलाइंस ने एक जगह से दूसरी जगह लेके गए। ऑन मंडे एज डोमेस्टिक एयर ट्रेवल वॉज रिज्यूम्ड। यहाँ पे अब प्रॉपर इंग्लिश का इस्तेमाल है, जो प्रॉपर टेंस है इसकी। आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद ये रिज्यूम हुआ है, बट अ लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स वर लेफ्ट स्ट्रेंडेड। बट एक बहुत ही संख्या पैसेंजर्स की उसको स्ट्रेंडेड यानी छोड़ दिया। स्ट्रेंडेड होता है एकदम अकेला छोड़ देना, कहीं पे ऐसे छोड़ देना, छोड़ के चले जाना, तो उसको कहते हैं लेफ्ट स्ट्रेंडेड। एज एयरलाइंस वर फोर्स्ड टू कैंसिल हाफ ऑफ द फ्लाइट्स। ओके, तो आधी जो फ्लाइट्स हैं वो एयरलाइंस को कैंसिल करनी पड़ी जस्ट बिफोर टेक ऑफ, यानी उड़ान भरने से जस्ट पहले, ड्यू टू पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। जो सेंटर है, केंद्र, और जो राज्य सरकार है, उनके बीच का एक पुअर, बहुत ही पुअर जो उनका आपस का तालमेल था, उसकी वजह से फ्लाइट्स कुछ कैंसिल करनी पड़ी और बहुत सारे जो पैसेंजर्स थे वो ऐसे ही उनको छोड़ दिया गया। डेलिब्रेशंस ऑन टू एंड एलएसी टेंशंस, यानी डेलिब्रेशंस मीन्स विचार विमर्श, बातचीत। ऑन मीन्स वो शुरू हुई है, टू एंड ख़त्म करने के ऊपर। क्या ख़त्म करना है? एलएसी टेंशंस। एलएसी क्या है? देखो, इंडिया और चाइना के बीच में एक बॉर्डर है और वहाँ पे काफ़ी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो वहाँ पे कई बार चाइना अपना क्लेम करता है, जैसे उसकी नीति रही है, वो उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो उसकी जो टेंशंस हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो दोनों कंट्रीज़ हैं उनके कमांडर्स आपस में कुछ विचार विमर्श, बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया एंड चाइना डिप्लॉय मोर ट्रूप्स, तो और ज़्यादा फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पे तैनात किए जा रहे हैं इंडिया और चाइना के द्वारा। अब न्यूज़ देखते हैं। डेलीब्रेशंस आर कंटिन्यूइंग। डेलीब्रेशंस चल रही हैं ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस के ऊपर, बिटवीन मिलिट्री कमांडर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना का मिलिट्री कमांडर्स। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में, इन एडिशन टू यानी साथ ही साथ, अदर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस के और माध्यम से, टू रिजॉल्व यानी सुलझाने के लिए। क्या सुलझाना है? द सिचुएशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग जो सिचुएशन है उसको रिजॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, नाउ वी हैव दिस न्यूज़। टेस्टिंग अप इन स्टेट्स सीइंग मैसिव रिटर्न ऑफ
माइग्रेंट्स, तो माइग्रेंट्स आप जानते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में जब जो लोग जाते हैं तो उनको माइग्रेंट वर्कर्स कहते हैं, माइग्रेंट्स। वो अपने घर वापस आ रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा, मैसिव मीन्स बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स वापस आ रहे हैं। ये देखते हुए जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो टेस्टिंग है उसको ऊपर करने की बात की जा रही है, ऊपर किया जा रहा है, यानी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं या नंबर ऑफ़ टेस्ट हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। कंट्री रिकॉर्ड्स 6,125 न्यू केसेस, इतने नए केसेस और आए हैं, एंड 151 डेथ्स और हुई हैं। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ एडमिटेड, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडमिट किया है, स्वीकार किया है, दैट उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा करेंटली विटनेसिंग अ लार्ज स्केल, देखो पीछे मैसिव था और यहाँ पे लार्ज स्केल है। विटनेस करना होता है यानी किसी को कोई चीज़ देखना, उसका गवाह बनना, कोई चीज़ देखना। लार्ज स्केल रिटर्न ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, तो लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा स्केल पे माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं। एंड रिमोट एरियाज नीड एग्रेसिव कोविड-19 टेस्टिंग कैपेसिटी, जो रिमोट एरिया हैं यानी दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे एक एग्रेसिव कोविड-19 का टेस्टिंग कैपेसिटी चाहिए, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी जो टेस्ट होने चाहिए उसको स्केल अप करना, स्केल अप का मतलब बढ़ाना। टू क्लियर एनी बैकलॉग, बैकलॉग का मतलब क्या है? देखो, बैकलॉग का मतलब होता है कि जो पुराना छोटा हुआ काम है वो बैकलॉग होता है। मान लो कि आप स्कूल जाते हैं और डेली आपको होमवर्क मिलता है, लेकिन आप होमवर्क नहीं करते हैं और महीने के एंड में आपके टीचर कहते हैं कि अच्छा कल मैं कॉपी चेक करूँगी, तो आप सारा होमवर्क करते हैं, यानी आपको बैकलॉग सारा निपटाना है पहले, उसके बाद फिर आप उस दिन का काम करेंगे। तो ये होता है बैकलॉग, यानी पुराना काम। तो बैकलॉग है, काफ़ी सारा टेस्ट करना है पहले से जो है, तो वो उन सब को, ये सारा सेटअप जो है इसको स्केल अप करना, यानी इसको बढ़ाना है। नेक्स्ट इज डिस्पाइट ग्लट कट इन फ्यूल प्राइसेस अनलाइकली। ग्लट का मतलब होता है, ग्लट मीन्स जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है। इसके बावजूद, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के बावजूद जो फ्यूल प्राइसेस हैं यानी पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो उनमें कमी होना, उनमें कट होना अनलाइकली है, यानी वो चीज़ नहीं होगी, उसकी संभावना नहीं है। इट इज़ अ कॉन्शियस डिसीजन, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है। कॉन्शियस का मतलब होता है कि आप बिल्कुल अवेयर हो, आसपास की चीज़ें आप देख रहे हो, एकदम सचेत हो के एक डिसीजन ले रहे हो, तो उसको हम कहते हैं कॉन्शियस डिसीजन। प्रधान हमारे मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर। अच्छा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान डिस्क्राइब्ड द सिचुएशन प्रिवेलिंग in the oil market as extraordinary, even as he ruled out any fuel price cuts in India। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो ऑयल मार्केट में जो सिचुएशन इसमें प्रिवेल करे, आपको पता है कि जो तेल के दाम हैं बहुत ही ज़्यादा, मीन्स रिकॉर्ड लो स्तर पर पहुँचे हुए हैं, ये ऑयल प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पे हैं। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी ऐसा कभी नहीं हुआ है, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लेकिन उन्होंने मना किया है, रूल आउट करना मतलब खंडन करना, इस चीज़ को मना किया है कि जो फ्यूल प्राइस है यानी ईंधन की कीमतों में जो कट है वो होगा, इस बात को उन्होंने उसका खंडन किया है, यानी कट नहीं होगा। डिस्पाइट द सप्लाई ग्लट, सप्लाई ग्लट मतलब बहुत ज़्यादा सप्लाई है इसके बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद। स्टेटिंग दैट द यूनियन गवर्नमेंट हैड टेकन a cautious and conscious decision to use the savings of for welfare। यहाँ पे एक वर्ड है कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है कि आप फूक फूक के कदम रख रहे हो, यानी एकदम सतर्क होके आप आगे कदम रख रहे हो, तो यानी आप कॉशियस हो, एकदम सावधानी पूर्वक आगे कोई स्टेप लेना, उसको हम कहते हैं एकदम कॉशियस। और कॉन्शियस होता है कि आप अपने चारों ओर जो चीज़ें हैं उनसे अवेयर हो, उनसे सचेत हो। तो आप तो इस समय आपको पता है कि चारों ओर कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, एंड जो सेविंग्स हैं, जो पैसा है वो वेलफेयर में खर्च करने के लिए, यानी किसी को पैसे देना है, बहुत सारे राहत के पैकेज चल रहे हैं, तो वो जो सेविंग्स है, अगर आपको पता है कि फ्यूल प्राइसेस कम होंगे तो सेविंग्स भी कम होगी गवर्नमेंट की, तो इसीलिए फ्यूल प्राइसेस को कम करने का जो एक विचार है वो बिल्कुल रोल आउट कर दिया कि वो फ्यूल प्राइसेस कम नहीं होंगे। क्लियर? नाउ वी हैव नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़। मैरिज
मिडवे ऑन द आसाम वेस्ट बंगाल बॉर्डर, यानी आसाम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे एक मैरिज मिडवे मीन्स रास्ते में एक मैरिज हुई है। ग्रूम ट्रेवल्स 175 किलोमीटर, जो दुल्हा है 175 किलोमीटर अपने घर से चला। एंड जो ब्राइड है वो 55 किलोमीटर अपने घर से चली। एंड फॉर मिनिमलिस्टिक वेडिंग, यानी एक छोटी सी मिनिमलिस्टिक वेडिंग मतलब होता है एक छोटी सी वेडिंग। बिसाइड मतलब पास में, किसके? एन एंट्री चेक गेट, एंट्री चेक गेट के पास में। अच्छा, अब न्यूज़ पढ़ते हैं। आसाम की काजोल एंड वेस्ट बंगाल के ओम प्रकाश जी एक्सपेक्टेड, उन्होंने उम्मीद की थी, अ रूटीन यूनियन, एक जिस तरह का यूनियन होता है, यूनियन मीन्स शादी समझ लो, ठीक है यहाँ पे, अ रूटीन यूनियन व्हेन देयर मैरिज वाज फिक्स्ड 6 months अगो, यानी वहाँ पे उन्होंने ऐसा सोचा था 6 महीने पहले जब मैरिज डिसाइड की थी कि एक प्रॉपर रूटीन सिस्टम होगा, कि वहाँ पे लोग आएंगे, रिसेप्शन होगा, सब पार्टी शार्टी होगी। बट लॉकडाउन ने लिटरली टर्न इट इनटू, यानी बदल दिया। टर्न इनटू का मतलब होता है बदलना। एन इवेंट ऑन द एज, इवेंट ऑन द एज होता है कि आप फाइनल टाइम में बिल्कुल कोई काम करना, बिल्कुल किसी चीज़ को निपटाने की तरह काम करना, वो होता है इवेंट ऑन द एज। ओके, यानी बेमन से आप कोई काम कर रहे हैं बिल्कुल फाइनल टाइम पे, आपको पता है कि वो काम प्रॉपरली नहीं हो रहा है बट स्टिल आप उसे कर रहे हैं, तो वो होता है ऑन द एज। दे टाइड द नॉट, टाई द नॉट का मतलब होता है शादी करना, तो टाइड द नॉट। लेट लेट ऑन सैटरडे नाइट बिसाइड, यानी चेक गेट के पास में, एट संगोलिया ऑन आसाम वेस्ट बंगाल बॉर्डर। इट वॉज अ मिनिमलिस्टिक सेरेमनी, एक बहुत ही छोटी सेरेमनी थी। मिनिमलिस्टिक मीन्स बहुत ही छोटी। अबाउट 20 persons इंक्लूडिंग प्रीस्ट, यानी जो पंडित जी हैं वो दोनों तरफ के, वर प्रेजेंट अलॉन्ग विद लोकल एमएलए। ये लोकल एमएलए अश्विनी रे सरकार वहाँ पे उपस्थित थे, और पंडित जी टोटल 20 लोग, इनकी उपस्थिति में उन्होंने एक मिनिमलिस्टिक सेरेमनी की, एक छोटी सी सेरेमनी की। ऑलराइट, वेल, अब यहाँ पे वर्ड है, अगर आपने अभी तक ठीक से ये न्यूज़ सुनी है तो आपको इन वर्ड्स का मीनिंग अब अभी तक समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं तो आप अब डिक्शनरी ओपन करो, इन वर्ड्स को देखो, या दोबारा आप पीछे जाके इनके मीनिंग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से आ जाने चाहिए। सेकेंड, वी हैव दीज फ्रेजेस, तो ये फ्रेजेस का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ऑलराइट, वेल माय डियर, सो दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक देना, और कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं डेफिनेटली इसमें कुछ चेंज करूँगा। एंड ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो, आई मीन, ओके, सी यू टुमारो।